हेलो गाइस और वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पॉइंट विद प्रखर पांडे में स्वागत है। बच्चों, आपको मैं बोटनी स्ट्रीम पढ़ा रहा था जिसकी 2 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जैसा कि आपको पता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था लास्ट क्लास में कि आज मैं आपको एक डीआई पढ़ाऊंगा जो इसी टॉपिक पर क्या होगी, बेस होगी, और वो डीआई एसबीआई पीओ मेंस 2017 में पूछी गई होगी। ठीक है, तो आज की जो क्लास का इंटेंशन होगा वो ये होगा कि आज हम डीआई तो सीखेंगे, नो डाउट, ठीक, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि डीआई को कम से कम समय में कैसे हम अपने मेंस एग्जाम्स में क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और डीआई को कैसे हमें समझना है और कैसे उसको ऑब्जर्व करना है और डाटा को कैसे पिक करना है, ये भी हम आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की डीआई कैसे हमको क्रैक करनी है। नाउ, जब ये डीआई आपके एग्जामिनेशन हॉल के कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगी तो बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे। देखो, डरोगे क्यों, उसका भी मैं एक रीज़न बताता हूँ। आप जब पहला ही क्वेश्चन, सपोज दैट ये पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया तो बच्चा क्या देखेगा, अरे बाप रे, 3 चार्ट आ गए, 2 पाई हैं और एक क्या है, क्या कहते हैं, आपका टेबल है, और ऊपर से वो नॉर्मल नहीं है, वो एक टॉपिक पर बेस है, तो बच्चा कहीं ना कहीं डर जाता है। तो मेरी उन सभी एस्पायरेंट्स को एक सजेशन है कि आप कभी भी डीआई देखकर खुद मत सेल्फ जजमेंट लिया करो। ठीक है, हमेशा ये गंदी आदत मान लो चाहे अच्छी, आपको चाहे डीआई आप कर पाओ चाहे ना कर पाओ, 2-3 मिनट भले आपके एक बार को खराब होंगे, ठीक, लेकिन आप क्या कहते हैं, कम से कम 2 मिनट उस डीआई को पढ़ो, देखो इन्फॉर्मेशन है क्या क्या गिवन है, फिर देखो कि जिस कॉन्सेप्ट पर वो डीआई है क्या उसके सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास हैं कि नहीं। अगर हैं तो कंटिन्यू करो, वरना स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। लेकिन बिना पढ़े बिना देखे ठीक सेल्फ जजमेंट ले लेना ये गलत बात है। ठीक है, तभी आपके मेंस में क्या कहते हैं मार्क्स बढ़ेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर और कैसे हम क्या कहते हैं उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। ना डायरेक्शन में हमें गिवन है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल केयरफुली। ओके, वही चीज़ें हैं, स्टडी करना है हमको। और एक इंपॉर्टेंट नोट है जो मुझे पढ़ना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज सेम फॉर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन रिस्पेक्टिव डेज। ओके, चलिए मैं ये पॉइंट आपको अभी कुछ देर बाद समझाऊंगा। अब मैं डीआई को ऑब्जर्व करता हूँ। जब मैं डीआई को देखूंगा तो मैं देखूंगा कि जो पहला पाई चार्ट है उसमें डेज गिवन है और डिफरेंट डेज के कुछ परसेंटेज हैं, और ये परसेंटेज किसको डिफाइन कर रहे हैं, अपवर्ड डिस्टेंस को। और इस टोटल पाई चार्ट की 100% की वैल्यू कितनी दी है हमको, 150 किलोमीटर। इट मीन्स कि ये पाई चार्ट हमें ये कह रहा है कि भाई अगर हमें मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में अगर अपवर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो हम इस वाले पाई चार्ट को क्या करेंगे, रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें डाटा सफिशिएंट है और हम किसी भी डेज का अपवर्ड डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है। नाउ सेम ये पाई चार्ट है, लेकिन यहाँ अपवर्ड की जगह किसकी बात हो रही है, डाउनवर्ड डिस्टेंस, और यहाँ 100% की वैल्यू कितनी है आपकी, 180 किलोमीटर। तो यहाँ पर भी आप सेम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे जो आप यहाँ कर रहे थे। अब यहाँ पर आ जाओ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हम ट्यूसडे को छोड़ दें तो बाकी अदर डेज की हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज किसको डिफाइन कर रही है बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम किससे डिनोट करते हैं, वाई से, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक, तो अब इस नोट का मतलब समझना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का या इस डीआई का। इस नोट का मतलब ये है कि मंडे को जितना वो अपवर्ड डिस्टेंस चलेगा, जो भी चलेगा, x किलोमीटर या 500 किलोमीटर कुछ भी चलेगा, और जितना डिस्टेंस वो क्या कहते हैं डाउनवर्ड में चलेगा। ठीक, इन दोनों केस में जो स्ट्रीम की स्पीड होगी आप क्या कंसीडर करोगे, 3 kmph ही कंसीडर करोगे मंडे के लिए। मतलब मैं फिर से समझाता हूँ, जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक, तो मैंने क्या सिखाया है लास्ट क्लासेस में कि अगर ये मोशन अपवर्ड है तो ये मोशन ऑटोमेटिक क्या होगा, डाउनवर्ड। तो एग्जामिनर ये कह रहा है कि भाई मोशन भले अलग हो लेकिन ये जो वाटर की स्पीड है ये दोनों मोशन में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो मंडे के लिए दोनों मोशन के लिए 3 रहेगी, बाकी अदर डेज के लिए गिवन है, बस ट्यूसडे का हमको नहीं पता है। क्लियर है। तो आपको क्या क्या पता है, आपको अपवर्ड डिस्टेंस पता है, डाउनवर्ड डिस्टेंस पता है, स्ट्रीम पता है। ठीक,
लेकिन क्या नहीं पता है? आप कहोगे सर बोट हमको नहीं पता है, बोट की स्पीड के बारे में कहीं बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आता है। अगर आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा है देन डेफिनेटली क्या कहते हैं, बच्चा इस DI को पिक करेगा, ठीक, और सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ठीक, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो आप सभी बच्चे इस DI के पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे और देखोगे कि कैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की लैंग्वेज क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है टाइम टेकन टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे इज सेम एज द टाइम टेकन टू कवर द डाउनवर्ड डिस्टेंस ऑन थर्सडे। मतलब कि जो बोट टेक जितना टाइम किसी बोट को अपवर्ड डिस्टेंस फ्राइडे के दिन ट्रेवल करने में लगता है, यानी फ्राइडे को जितना टाइम अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगता है उतना ही टाइम ठीक बोट को ठीक डाउनवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगता है, लेकिन कौन से दिन? थर्सडे के दिन। क्लियर है? ये पहली लाइन का मतलब हुआ। आगे क्या दिया है? टोटल स्पीड ऑफ बोट ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज 10 kmph। नाउ ये कह रहा है कि जो बोट थर्सडे को चलेगी और जो बोट आपकी फ्राइडे को चलेगी, इन दोनों बोट की स्पीड का जो टोटल है वो कितना गिवन है? 10 kmph। ठीक, सेम नहीं है, ध्यान देना यहाँ पर सेम नहीं है। इन दोनों बोटों की स्पीड क्या होगी? अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और टोटल पता है कितना? 10। हमसे क्या पूछा है बेटा? फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, यानी यही हमको बोट का क्या पूछ लिया है? रेशियो पूछ लिया है थर्सडे इज टू फ्राइडे। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन पहले लिखेंगे और देखेंगे कि गिवन कंडीशन का यूज करते हुए कैसे हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा हम यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमें फ्राइडे अपवर्ड डिस्टेंस पूछा है, तो पहले हम 14% निकाल लेते हैं। तो हमें 100% कितना है? 150, तो 14% कितना हो जाएगा? तो 21 किलोमीटर। कैसे निकला? देखो 14% ऑफ 150, या तो आप इसको कैलकुलेट कर लो 21 किलोमीटर, या फिर आप मेंटली निकाल सकते हो। कैसे? अगर ये 100% है तो अगर 100% की वैल्यू 150 है तो 10% की कितनी होगी? आप कहोगे 10% की 15 होगी। कितना और चाहिए? 14 था, 10 हमने निकाल लिया, 4% और चाहिए। अच्छा, अगर 10% 15 है तो 1% कितना होगा? 1.5, सिर्फ पॉइंट का शिफ्टिंग होगा। तो अगर 1% बेटा 1.5 है तो 4% कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। यानी 10% 15 है, 4% ये, यानी 15 और 6 कितना? 21 किलोमीटर। क्लियर है? तो अपवर्ड डिस्टेंस आपने 21 निकाल दी यहाँ पर। ठीक, इसी तरह थर्सडे को डाउनवर्ड डिस्टेंस कितना है? 20%। तो 20% 180 कितना हो जाएगा? 36 किलोमीटर। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए, फ्राइडे को स्ट्रीम की स्पीड है 3 kmph और थर्सडे को कितनी है? 2.5 kmph। चलिए, तो जो जो हमको गिवन है या जो जो हमने निकाल लिया उसको हम एक अच्छी जगह लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर अपवर्ड डिस्टेंस ठीक पता चल गई, कितनी है अपवर्ड डिस्टेंस आपकी? 21 किलोमीटर। और यहाँ पर डाउनवर्ड डिस्टेंस आपको पता चल गई कितनी? 36 किलोमीटर। ना अपवर्ड डिस्टेंस आई थिंक फ्राइडे की बात कर रहा है, तो ये आपकी जो डिस्टेंस है ये फ्राइडे की है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? थर्सडे की। अच्छा, फ्राइडे के दिन y कितना है? स्ट्रीम कितना है आपका? 3 kmph बेटा, और यहाँ पर y कितना है आपका? 2.5 kmph। अब एक बात बताओ, अगर आपने सारे वीडियोस इससे पहले वाले देखे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैंने कहा था कि अगर ये मोशन डाउनवर्ड है तो इस मोशन को ट्रेवल करने के लिए जो स्पीड होगी वो कौन सी स्पीड होगी? डाउनवर्ड स्ट्रीम की स्पीड होगी, बोट नहीं होगी। वो क्या होगी? डाउनवर्ड स्पीड। और डाउनवर्ड स्पीड क्या होती है? x + y। इसी तरीके से अपवर्ड, अगर ये मोशन अपवर्ड है तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए ठीक कौन सी स्पीड चाहिए? अपवर्ड स्पीड चाहिए, और ये क्या होती है? x - y। क्लियर है? अब पंगा ये फंस रहा है कि यार हमें x तो पता ही नहीं है। कोई बात नहीं, x नहीं पता है तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन तो है। वो क्या है कि बोट ठीक थर्सडे और वो बोट जो फ्राइडे को चल रही है ठीक, इनकी स्पीड का टोटल कितना है? 10 kmph। अब आप मुझे एक बात बताइए सभी बच्चों, मैंने आपको सिखाया है या जिस भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे होंगे उन्होंने आपको बताया होगा कि मैथ्स में जो सब्जेक्ट पहले होता है उसको हम x मानते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को x से करें तो पहले मैं x से बता रहा हूँ, फिर मैं इसको आंखों आंखों में बताऊंगा। तो अगर इसको x मान लें, यानी जो बोट थर्सडे को चल रही है अगर उसकी स्पीड x kmph है,
तो टोटल कितना था 10। अगर थर्सडे वाले की x के एमपीएच है तो फ्राइडे को कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स के एमपीएच। क्लियर है? तो यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी फ्राइडे को 10 माइनस एक्स के एमपीएच। ठीक, और यहाँ पर आपकी जो बोट की स्पीड आपकी आ जाएगी बेटा थर्सडे वाले दिन, वो कितनी है x के एमपीएच। ठीक, अब टाइम बराबर हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम इक्वेट कर देना है। तो चलो बस सिंपली कर देते हैं। तो अच्छा, लेकिन इससे पहले हम अपवर्ड स्ट्रीम भी यही निकाल लेते हैं। तो अपवर्ड स्पीड निकाल लो। तो अपवर्ड स्पीड क्या होती है x माइनस वाई। तो x कितना है 10 माइनस एक्स और y कितना है 3। तो ये आपका कितना हो जाएगा 7 माइनस एक्स के एमपीएच। ठीक, तो ये आपका हो गया बेटा 7 माइनस एक्स के एमपीएच। डाउनवर्ड स्पीड क्या होती है x प्लस वाई। तो x यहाँ पर x ही है, प्लस y कितना है 2.5 के एमपीएच। क्लियर है? नाउ टाइम ऑफ अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउनवर्ड, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अपवर्ड डिस्टेंस कितनी है बेटा 21 और अपवर्ड स्पीड कितनी है 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड डिस्टेंस कितनी है 36 और डाउनवर्ड स्पीड कितनी है x प्लस 2.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले कैंसिल आउट कर दें, 3 7 जा 3 12 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 7x प्लस 7 इंटू 2.5 आपका हो जाएगा 17.5 इज इक्वल टू 12 7 जा 84 माइनस 12x। क्लियर है? x वाला पार्ट एक तरफ और नंबर वाला पार्ट एक तरफ, तो ये 19x और 84 में से अगर आप 17.5 माइनस करोगे, तो मैंने आपको सिखाया है कि इसको 20 ले लो तो ये 64 आ जाएगा, और कितना आपने क्या कहते हैं ज़्यादा लिया है 2.5, उतना जोड़ दो। तो इसका मतलब 19x की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 66.5। ठीक, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो x आपका हो जाएगा 19 3 जा 57 और ये आपका 95 यानी 3.5 के एमपीएच। तो जो आपकी x की स्पीड आई ये कितनी आ गई, तो x यहाँ पर आ गया कितना 3.5 के एमपीएच। अगर x 3.5 है तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 6.5 के एमपीएच। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आप क्या रख दोगे 3.5। ठीक है, तो अब देखो बोट की स्पीड आपको थर्सडे को कितनी मिली 3.5। ठीक, बोट की स्पीड आपको थर्सडे को मिली कितनी 3.5 इस टू बोट की स्पीड आपको फ्राइडे को कितनी मिली 6.5, तो यानी ये कितना हो गया 6.5। ठीक, रेशियो निकालना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर देंगे और जो कट रहा है काट दो, 5 7 जा, ठीक, और 5 13 जा, तो हमारा आंसर क्या बन गया 7:13। अगर फ्राइडे इस टू थर्सडे पूछता तो आंसर क्या होता 13:7 होता। तो ये एक प्रॉपर मेथड था, या मैं कहूँ कि ये एक बेसिक अप्रोच थी जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब एक लैंडमार्क स्टेटमेंट सुनो, ये कुछ भी फालतू नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी, सब फालतू चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखो आप बिना ये सब एक्स माने आप आंसर को आंखों में निकाल सकते थे। देखिए कैसे, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, और प्रॉपर आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये मेथड भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप मुझे एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट डाटा ये है कि बोट ऑफ थर्सडे प्लस बोट ऑफ फ्राइडे कितना है 10, यानी जो भी आंसर होगा, जो भी रेशियो बनेगा वो 10 का मल्टीपल होगा। हाँ या ना, सभी लोग बोलो, है ना भाई, 10 का मल्टीपल होगा। अच्छा, अब ऑप्शन पे आ जाओ, कौन सी स्ट्रेटजी, ऑप्शन, गेम ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन में ये बताओ कि इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है 17, क्या ये 10 का मल्टीपल है? नहीं। इसका टोटल कितना हो रहा है 15, क्या ये 10 का मल्टीपल है? नहीं भाई साहब। 13 + 7 कितना है 20, हाँ है। ये है क्या? नहीं। क्या ये है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो किसका मल्टीपल है 20 का, सॉरी 10 का, और वो कौन सा है? सी। तो ब्लाइंडली आप क्या करोगे 7:13 क्या करोगे, आंसर मार्क करके आओगे बिना कुछ करे। ठीक, अब यहाँ पर वो बच्चे थोड़े से असहज हो जाएंगे या उनको दिक्कत होगी कि यार सर तो पढ़ा रहे हैं, सर तो वीडियो बना रहे हैं, उनको तो पहले से आंसर पता होगा। ठीक, इसलिए उन्होंने क्या कहते हैं ये चीज़ लिखी। पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारे ऑप्शन एज इट इज़ आए थे, लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं मैंने जानबूझ के ही ऑप्शन बनाया होगा, तो भी आपके पास एक बहुत ईजी अप्रोच है जिससे आप अपने ऑप्शन को टिक कर सकते थे। पहली बात तो यही आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 10 का मल्टीपल है। अब क्रॉस चेक करने के लिए क्या करोगे जल्दी जल्दी, देखो अगर आप कह रहे हो कि 7:13 है, ठीक, तो इसका मतलब कि इसी 10 की वैल्यू या इसी 20 की वैल्यू कितनी है 10,
20 पार्ट की वैल्यू, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी 1/2, ठीक। तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी 3.5 और आपकी क्या कहते 13 पार्ट की वैल्यू कितनी 6.5, यही तो आपने निकाला। तो जो बोट थर्सडे को निकला उसकी स्पीड कितनी निकली 3.5 और जो बोट फ्राइडे को निकला उसकी स्पीड क्या निकली 6.5। अब जल्दी से अपने आंसर को मैच कर लो। तो 21, ठीक, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या था, अप स्ट्रीम में आपका था क्या कहते हैं, ठीक, x माइनस वाई। तो थर्सडे कितना है 3.5, लेकिन थर्सडे क्या था फ्राइडे, तो 6.5, ठीक, और माइनस कितना 3, क्योंकि फ्राइडे को स्ट्रीम की स्पीड क्या थी 3 थी। 36 अपॉन, ठीक, तो 36, तो यहाँ पर कितनी है बेटा आपकी 3.5 और ये कितना आपका स्ट्रीम कितना था 2.5, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस होगा। तो 21 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू 36 अपॉन 6, दोनों देखिए ये भी 6 आ गया और ये भी क्या हो गया 6 आ गया। यानी इसका मतलब जो हमने रेशियो या जो ऑप्शन हमने टिक किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑप्शन को टिक करने में, ठीक। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिना आंख बंद किए क्या कहते हैं आप वो ऑप्शन पकड़ोगे जो क्या होगा मल्टीपल क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करते हैं 7:13 बिना x और y का यूज करते हुए आप करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है ऑन मंडे, अब यहां बात किसकी हो रही है, मंडे की। द बोट टेक टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes टू कवर बोथ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस, ठीक। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 4:5। ओके, देखिए आपसे कह रहा है मंडे की बात हो रही है, यानी दोनों केस में किसकी बात हो रही है, मंडे की बात हो रही है, ठीक है। चलो मंडे की, अब क्या रहा है जो टाइम लगा, ठीक, कहाँ जो टाइम ऑफ डाउनवर्ड डिस्टेंस मंडे को और जो टाइम आपको क्या कहते हैं मंडे को ही लगा अपवर्ड डिस्टेंस में, ठीक। ये दोनों टाइम का जो टोटल आपको क्या कहते हैं दिया है क्वेश्चन में बेटा, वो कितना दिया है आपको 4.5 आवर्स, या इसी को आप क्या लिख सकते हो 9/2 आवर्स। ये पहली इंफॉर्मेशन है, मतलब कि बोट ने जो बोट मंडे को अपवर्ड में चल रही होगी और जो बोट क्या कहते हैं मंडे को डाउनवर्ड में चल रही होगी, उन दोनों बोटों की वजह से जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा वो कितना लगा 4.5 आवर्स, ठीक। अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, अपवर्ड वाली बोट, तो बोट जो अपवर्ड में चल रही थी और वो बोट जो डाउनवर्ड डिस्टेंस को कवर कर रही थी, उन दोनों बोट की स्पीड का रेशियो कितना है 4:5, ठीक। अब आपको क्या बताना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब आपको स्पीड ऑफ बोट में बतानी है स्टिल वाटर में वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम वाले की आपको बोट की स्पीड बतानी है, ठीक। चलो पहले इसको हम करते हैं कि देखते हैं कैसे हम इसको नॉर्मल अप्रोच से करते हैं, ठीक। देखिए जो जो गिवन है पहले, अच्छा एक काम करते हैं पहले हम डिस्टेंस निकाल लें, क्योंकि बिना डिस्टेंस निकाले तो हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक। तो चलो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। तो 18% किसका निकालना है 150 का, तो 18% 150 का कितना आ जाएगा आपका 27 किलोमीटर। देखिए कैसे आया भाई, 20% कितना होगा 30 होगा, 1% कितना निकाला था 1.5, तो 2% कितना 3। तो अगर हम 20% में से 2% माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 18%। तो 30 - 3 कितना 27। तो ये आपका कितना आ गया, यानी ये डिस्टेंस आपकी कितनी आ गई बेटा 27 किलोमीटर। क्लियर है। इसी तरीके से आपको क्या कहते हैं किसका निकालना है, इसका निकालना है, ठीक। तो चलिए 15% किसका निकालना है 180 का। तो चलो 15% और 180 ये भी कितना आएगा 27 किलोमीटर। कोइंसिडेंटली कैसे, देखिए 10% कितना 18, तो 5% कितना 9, ठीक। क्योंकि आधा हो गया ना, तो 18 + 9 कितना हो गया 27, ठीक। ऐसे आप कर सकते हैं, या अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो डिस्टेंस आपने निकाल लिया, तो चलो डिस्टेंस लिख लेते हैं पहले। तो आपको डाउनवर्ड डिस्टेंस मंडे की कितनी है, ये भी 27 है और किलोमीटर, और अपवर्ड डिस्टेंस भी मंडे की आपको कितनी गिवन है बेटा 27 किलोमीटर। अब स्ट्रीम की स्पीड देख लो, मंडे को स्ट्रीम कितना है 3, और हमें एक नोट में लिखा है कि अगर सेम डे की बात होगी तो हम दोनों जगह इसी स्पीड को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, ये हमको नोट में साफ साफ मेंशन है।
तो यहाँ पर भी y कितना है 3 kmph और यहाँ पर भी y कितना है 3 kmph। अब बोट का रेशियो दिया है, ठीक, बोट की स्पीड का, तो बोट अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो अपवर्ड वाला कितना है 4k, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, ये आपका 4k है, ठीक, और आपका डाउनवर्ड कितना है बेटा 5k। क्लियर है? अच्छा, डाउनवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी, आप कहोगे डाउनवर्ड स्पीड होगी 5k प्लस 3 और अपवर्ड स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 4k माइनस 3। क्लियर है? ठीक, तो अब आपको क्या कहते हैं, जो जो गिवन था वो तो आपने लिख दिया। अब टाइम के फॉर्मेट में, यानी ये जो मैंने आपको मेन डाटा बताया है, इस डाटा में आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड पता है, आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको आंसर निकालना है। ठीक, चलो तो पुट करते हैं। टाइम ऑफ क्या कहते हैं डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड, तो डिस्टेंस कितना है डाउनवर्ड में, तो आप कहोगे कि डिस्टेंस है आपका डाउनवर्ड में बेटा कितना 27 किलोमीटर, तो 27 अपॉन डाउनवर्ड स्पीड कितनी 5k प्लस 3 प्लस यहाँ 27 है और ये कितना है आपका 4k माइनस 3, क्योंकि ये अपवर्ड स्पीड से ट्रेवल करेगा, इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना है 9/2 आवर्स। ठीक, अब देखो, क्या ऐसा क्वेश्चन तुमने पिछली क्लास में किया है? बिल्कुल किया है, लेकिन वहां पर क्या था कि आपको क्या कहते हैं के ही पूछ रहा था या आपसे बोट की स्पीड ही पूछ रहा था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था आप ऑप्शन को क्या करो, ट्रीट करो और देखो ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन से कैसे आप क्वेश्चन को सेटिस्फाई करवा पाते हो। ठीक, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को इजी बनाते हैं पहले। ठीक, 9 से कैंसिल आउट कर दें, बिल्कुल कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/5k प्लस 3 प्लस 3/4k माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। प्लीज सॉल्व मत करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, और यही मैंने कहा था कि आज की क्लास में हम कैसे ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को क्या करें, टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने पर 1/2 RHS इज इक्वल टू LHS और ये न्यूमरेटर कटना चाहिए। ठीक, यानी 1/4 और 1/4 ये आना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा 1/2 आएगा ना, या कुछ भी हम कर ले। तो चलो देखो 13 kmph। अब पहला ऑप्शन को ऑब्जर्व करो, ये बताओ 13 किसकी बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम की। ये बताइए कि अगर ये आपका 13 हो जाता, ठीक, अगर ये आपका 13 हो जाएगा, बोट की स्पीड अगर आपकी 13 हो जाएगी, तो क्या ये 13 बन सकता है क्या? क्या 5 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर 13 आएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं आएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, यानी 13 हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है बेटा, दूसरा ऑप्शन है 15। हाँ 15 हो सकता है, देखो 15 हो सकता है, तो 15 कैसे आएगा, तो आप कहोगे अगर हम 5 में 3 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा 15, यानी k की वैल्यू क्या हो गई 3। अब देखो k की वैल्यू 3 पुट करने पर हमारा LHS RHS के बराबर होता है कि जल्दी जल्दी हमको क्या करना है, सही करना है। तो चलो 5 की वैल्यू 3, तो 15 और 3 18, तो ये हो जाएगा 3/18 प्लस, और ये 4 3 या 12, तो 12 माइनस 3 आपका कितना हो जाएगा बेटा 9। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3/9। सॉल्व करिए तो ये आपका हो जाएगा 1/6 और ये आपका हो जाएगा 1/3। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 6, तो ये 1 और प्लस 3 2 जा 6 यानी 3/6 और हेंस हमारा क्या हो गया 1/2 आ गया। इट मीन्स कि k की वैल्यू 3 पुट करने पर, ठीक, ऑप्शन नंबर अगर हमने क्या कहते हैं b को पिक किया है तो b के हिसाब से k की वैल्यू क्या बन रही है 3 बन रही है। क्यों? क्योंकि बोट, यही तो बोट है। ठीक, तो बोट, यही बोट है ना भाई 5k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, क्योंकि ये क्या है 15, तो k की वैल्यू 3 पुट करने पर हमारा क्या बन रहा है 1/2, यानी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा है, ठीक 15 kmph। ठीक है, और देखो दो ही ऑप्शन सही हो सकते थे बेटा, कौन कौन से, या तो 15 होता या तो 10 होता। क्यों? क्योंकि इसलिए बेटा ये 10 होता, ठीक, 10 भी हम क्या कहते हैं अप्रोच करते, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करने पर 5 को ये 5 के क्या रहा मल्टीपल में, तब k की वैल्यू क्या हो जाती है 2 हो जाती। ठीक, लेकिन देखो तुम पकड़ लेते यहीं से, अगर k की वैल्यू 2 पुट करते तो ये क्या हो जाता 4 2 जा 8 हो जाता, और 8 माइनस 3 क्या हो जाता 5, तो क्या ये कटता, ये नहीं कटता। तो जाहिर सी बात है कि आप 10 से क्या कहते हैं, अगर 10 मान लो ऑप्शन नंबर 2 10 होता तो आपको देखते ही पता चल जाता कि क्या कहते हैं आंसर क्या होगा, नहीं सेटिस्फाई नहीं करेगा LHS हमारे RHS से। ठीक है,
तो बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक, बस DI के फॉर्म में इसको लिख दिया गया और हमारा सही ऑप्शन क्या हमने पिक किया, 15 kmph। ठीक, प्लीज़ सॉल्व मत करना क्योंकि सॉल्व करने पर बहुत टेंशन आएगी और आपका बहुत ज़्यादा टाइम क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन ट्यूसडे, ठीक, ट्यूसडे की बात हो रही है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गोइंग अपवर्ड स्ट्रीम टू डाउनवर्ड स्ट्रीम इज 8:3। अच्छा, आपको पहले बोट का रेशियो दिया, जो बोट, ठीक, ट्यूसडे के दिन, ठीक, ट्यूसडे की बात हो रही है, तो ट्यूसडे के दिन जो बोट आपकी अपवर्ड में चलती है, इस टू ट्यूसडे वाले ही दिन जो बोट आपकी क्या कहते हैं डाउनवर्ड में चलती है, इन दोनों बोट की स्पीड का रेशियो कितना है, 8:3। पहली इंफॉर्मेशन। आगे क्या दिया है, ऑल्सो द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इन गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इज 5 kmph। ओके, तो इनकी स्पीड, इनका जो क्या कहते हैं बोट जो अपवर्ड और डाउनवर्ड में जा रही है, ठीक, जो बोट अपवर्ड और डाउनवर्ड में जा रही है, उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना दिया है, 5 kmph। ठीक, तो चलो ये बात भी लिख लेते हैं। तो ये आपकी स्पीड, ठीक, किसकी, उस बोट की जो अपवर्ड में माइनस उस बोट की स्पीड जो कहाँ, डाउनवर्ड में, तो इन्हीं का डिफरेंस कितना दिया है, 5 kmph। ठीक, नाउ if the total time taken by boat to cover upstream and downstream is 12 kmph, find the speed of stream। आपसे क्या पूछा है, ये डॉटेड लाइन पूछा है। जाहिर सी बात है यही पूछता क्योंकि आपको स्ट्रीम के बारे में नहीं दिया है। अब करें कैसे, ठीक, तो चलो बिल्कुल पहले अपनी नॉर्मल अप्रोच, और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो तुरंत हम कहाँ पर आ जाएंगे, अपनी ऑप्शन वाली अप्रोच पे। ठीक, तो चलिए जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। ट्यूसडे की बात हो रही है, तो अगर ट्यूसडे की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक, जैसा कि आपको पता है, तो ट्यूसडे में ये कितना है आपका 12%, तो 12% किसका बेटा, 150 का, तो कितना आ जाएगा, आप सभी लोग कहोगे 18 किलोमीटर। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, 25% किसका निकालना है, 180 का, तो 25% आपकी 180 का कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर। ठीक, तो ट्यूसडे की डिस्टेंस आ गई। तो पहले हम डिस्टेंस को नोट डाउन करते हैं। तो अपवर्ड डिस्टेंस आपकी है कितनी, कितनी निकाली थी हमने, 18 किलोमीटर। ठीक, 18 किलोमीटर। और डाउनवर्ड डिस्टेंस हमने कितनी निकाली बेटा, 45 किलोमीटर। और दोनों जगह, ठीक, हमको क्या कहते हैं, वाई नहीं पता है, तो वाई यहाँ भी वाई है और वाई यहाँ पर भी क्या है, वाई है। अच्छा, बोट का रेशियो दिया है, चलो, तो बोट ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, तो बोट ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक, और बोट जो डाउन स्ट्रीम में चल रही है उसका रेशियो आपको दिया था कितना, ठीक, 8:3। और इसी का डिफरेंस न्यूमेरिकली कितना दिया है, 5 kmph। ठीक, अब आप एक बात, सीता बराबर गीता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो भाई, रेशियो में ये डिफरेंस कितना है, आप कहोगे 8 - 3 5 है, और वैल्यू में यही डिफरेंस कितना दिया है, 5 kmph। तो हम कह सकते हैं ना बेटा कि इसी 5 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 5 kmph। तो एक पार्ट की वैल्यू 1 kmph, तो 8 की 8 और 3 की 3। तो इट मीन्स यहाँ पर जो बोट की स्पीड है, यानी यहाँ जो x है, यहाँ जो x है उसकी स्पीड आपकी कितनी है, 8 kmph। ठीक, और यहाँ जो x है बोट, यानी बोट x होता है आपको पता है, ठीक, ये कितनी है आपकी 3 kmph। क्लियर है सबको। नाउ अब यहाँ अपवर्ड स्ट्रीम क्या बनेगा, तो आप कहोगे यहाँ अपवर्ड स्पीड बनेगी 8 - y kmph। क्यों, क्योंकि x - y होता है। और यहाँ डाउनवर्ड स्पीड क्या बनेगी, आप कहोगे सर 3 + y kmph। ठीक, नाउ हमें क्या दिया है, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है। अच्छा, किसका डिफरेंस ऑफ टाइम दिया है, ये देखो, टाइम टेकन बाई बोट टू कवर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड के टाइम का डिफरेंस दिया है, तो इसका मतलब टाइम ऑफ अपवर्ड माइनस टाइम ऑफ डाउनवर्ड, यही कितना दिया है, 12। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ कितनी है, 18 अपॉन 8 - y माइनस यहाँ पर है 45 अपॉन, ये आपका कितना है बेटा, 3 + y, और यही आपको कितना दिया है, टोटल टाइम 12 आवर्स। अब देखो डिनोमिनेटर में y आया कि नहीं आया, और मैंने क्या सिखाया है, जब भी y आए या डिनोमिनेटर में सिंगल वेरिएबल आए तो क्या लेना है, ऑप्शन जाना है। ठीक, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है।
ठीक, तो पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 4 जा, ये 3 15 जा, और ये आपका चला जाएगा 3 6 जा। ठीक ना, अब हमें इसको सॉल्व करने पर ऐसा ऑप्शन पुट करना है जो LHS को सॉल्व करने पर किसके बराबर आ जाए, RHS के। ठीक, चलो, और ध्यान रखना ऊपर 6 है और यहाँ 15 है, वैल्यू ऐसी बननी चाहिए जो दोनों को क्या करे, कैंसिल आउट करे। तो पहला ऑप्शन देखो 2 kmph, पहला क्या है 2 kmph, तो चलो 2 पुट करते हैं। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो 8 - 2, y की वैल्यू क्या है 2 हमने पुट की है ना, अगर हम 2 पुट करते हैं y की वैल्यू 2 तो क्या मिलेगा 6/8 - 2 यानी कितना 6 माइनस 15/3 + 2 यानी कितना 5, है ना भाई। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 1 मिनट, कहीं टोटल टाइम की बात हो रही बेटा, सॉरी देखो ये टोटल टाइम है ना प्लस, ठीक, वही मैंने कहा कि माइनस नहीं हो सकता। ठीक, ये टोटल टाइम की बात हो रही है, सॉरी मैंने डिफरेंस समझ लिया था। तो ये क्या है टोटल टाइम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 6 1 जा 5 1 जा 5 5 3 जा, देखो कोइंसिडेंटली हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, मैच कर गया। यानी y की वैल्यू क्या होगी हमारी 2 पुट करने पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जा रहा है तो इसका मतलब कि हमारी जो y की स्पीड है वो कितनी है 2k पे, यानी बाई ऑप्शन हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सॉल्व। और एक चीज़ और जान लो यहाँ पर कि भाई देखो ये वाले ऑप्शंस तो हो नहीं सकते, 2.5 1.5, या तो 2 सही होता या तो 3 सही होता। अब 3 के लिए अगर आप इसको 3 पुट करते, वैल्यू अगर आप 3 पुट करते तो ये 8 - 3 क्या हो जाता 5, और 6/5 क्या कभी कैंसिल आउट होता, कभी नहीं कैंसिल आउट होता। तो अगर कैंसिल आउट नहीं होता तो इस तरह से हमको पता चल जाता कि ये ऑप्शन क्या होगा, सही नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों में आप जल्दी से डिसीजन ले पाते कि हम 2 पुट करें कि 3 पुट करें। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से डे की बात हो रही है, वेडनेसडे। एक दिन की बात करवा रहा है, बस थर्सडे बचा है, और देखते हैं पक्का अगले क्वेश्चन में थर्सडे की बात हो रही होगी। तो चलिए वेडनेसडे की बात कर रहा है। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज गोइंग अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इज 5:4। ठीक, तो हमें बोट की स्पीड का रेशियो दिया है, तो बोट की स्पीड अपवर्ड में और बोट की स्पीड डाउनवर्ड में यही रेशियो कितना है 5:4 है। अच्छा, कौन सा डे की बात हो रही है, वेडनेसडे की। जो वेडनेसडे डे कॉमन है और वेडनेसडे को वाई कितना है 2। ठीक, चलिए आगे देखिए। द डिफरेंस बिटवीन टाइम टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 10। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पर डिफरेंस की बात कर रहा है। यहाँ पर टाइम ऑफ अपवर्ड माइनस टाइम ऑफ डाउनवर्ड कितना दिया है 10 घंटे। ठीक, ये बात आपको दी है। क्या पूछा है, फाइंड द टोटल टाइम टू कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस एंड डाउन। ओके, आपसे क्या पूछा है, टाइम ऑफ यूएस प्लस टाइम ऑफ क्या पूछा है डीएस, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, चलो तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं और फिर हम देखते हैं अप्रोच क्या होगी। अगर हम ऑप्शन से कर पाएंगे तो ठीक, वरना हम क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल अप्रोच रखेंगे। ठीक है, तो पहले हमें डिस्टेंस निकालना होगा, तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारा ये बताइए आप सभी लोग कि यहाँ पर आपका वेडनेसडे की बात हुई तो 26% 150 का कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 39। कैसे किया मैंने, देखो 30% कितना 45, और 45 में से 6 माइनस कर देंगे, सॉरी 6 माइनस करेंगे क्योंकि 4% की वैल्यू होगी, तो कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर। क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से 10% कितना 180 का, यहाँ कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर। ठीक, तो चलो ये इन्फॉर्मेशन पहले लिख लेते हैं। तो अपवर्ड डिस्टेंस आपको गिवन है 39 किलोमीटर और डाउनवर्ड डिस्टेंस आपको गिवन है बेटा कितनी 18 किलोमीटर। ठीक, अब आपको y क्या कहते हैं, जो वेडनेसडे का जो y है वो गिवन है, तो y कितना है यहाँ पर 2, तो y आप मेंशन है, आपको y है 2 kmph स्ट्रीम की स्पीड, और यहाँ भी y कितना है आपका 2 kmph जो गिवन है। बोट की स्पीड का रेशियो हमको गिवन था, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड कितना है 5:4। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट के फॉर्म में इसको 5k, यानी ये बोट, ठीक, बोट यहाँ जो बोट क्या कहते हैं अपवर्ड में चल रही है, यानी इसका x 5k है और यहाँ पर x कितना है आपका 4k। क्लियर है। नाउ अब हमें क्या दिया है, अच्छा पहले हम क्या निकालें, अपवर्ड स्पीड निकालें, तो अपवर्ड कितना हो जाएगा 5k - 2 और डाउनवर्ड आपका हो जाएगा बेटा 4k + 2। क्लियर है। नाउ
और टाइम डिफरेंस हमें कितना दिया है 10 घंटे, ठीक है, अप और डाउनवर्ड, ठीक। तो टाइम दिया है हमको 10 घंटे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 39/5k-2, ठीक, माइनस ऑफ 18/4k+2, और यही कितना दिया है 10 घंटे। अब समझो यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए कर लिया या लॉजिकली कर लिया तो मैं ये मानूंगा कि बहुत बढ़िया आपकी नंबर्स पे पकड़ है और बहुत अच्छी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक, कैलकुलेशन आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं आपको एश्योर करता हूँ जो बच्चा जिसकी कैलकुलेशन वीक होगी, ठीक, भले उसको एक क्वेश्चन आता हो, 90% कैंडिडेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक, और टोटल फिर क्यों निकालेंगे, देखो समझो। अगर हमसे बोट की स्पीड पूछता तब तो हम ऑप्शन से हम क्रैक कर लेते, लेकिन यहाँ क्या पूछ लिया है, टाइम पूछ लिया है। अब टाइम निकालना, अब टाइम कैसे निकालें, टाइम तो हम निकाल नहीं पाएंगे, ठीक, टाइम को तो ऑप्शन में पुट कर नहीं सकते, ठीक, कि ऑप्शन में इसको पुट करके सॉल्व कर लिया जाए। अब दिमाग कैसे लगाओगे ये देखो, अब ऑब्जर्व करो। अब यहाँ होता है गेम ऑफ इमेजिनेशन, नंबर पे गेम का इमेजिनेशन। ये बताइए ये 13 है। अच्छा, इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। आप सभी बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था जहाँ पर 1/x + y को a माना था, 1/x - y को b माना था, मैंने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि आप 90% केस में कॉमन फैक्टर्स देखा करो, ऐसा मैंने सिखाया था, ठीक। तो अब आप ये देखो, अगर ये 39 है, यहाँ इंटीजर आ रहा है, ठीक, इंटीजर पॉइंट में नहीं है, ये इंटीजर है, तो इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर ये पूरा कट रहा होगा, हाँ या ना, ये वैल्यू पूरी कट रही होगी, और ये वैल्यू भी क्या हो रही होगी, पूरी कट रही होगी, और इसमें से इसको माइनस करने पर हमारा रिजल्ट क्या बना, 10 बना, सही है। अगर ये 39 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ध्यान सुनना, एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर ये 39 कैंसिल हो रहा है तो डेफिनेटली ये नीचे वाला पार्ट क्या होगा, 13 का मल्टीपल होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ k की वैल्यू क्या पुट करूँ कि नीचे वाला पार्ट क्या हो जाए, मल्टीपल बन जाए, सही है। क्लियर है सबको ये बात? इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक, या ये इसको काट सके, ठीक। तो चलो मैं k की वैल्यू पहले 1 रखता हूँ। अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूँगा, दोनों को चेक करना, ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए। तो k की वैल्यू 1 रखूँगा तो ये 5 - 2 हो जाएगा, और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3, बिल्कुल सही। और यहाँ अगर k की वैल्यू 1 रखूँगा तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, बिल्कुल। लो, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये कितना होगा, 13, और ये कितना हो गया, 3, यानी 13 - 3 यानी कितना, 10। बोलो जय श्री राम। यानी इसका मतलब यस, बिना सॉल्व किए मैंने यहाँ पर k की वैल्यू निकाल ली। आप समझ रहे हो इस बात को, आपने बिना सॉल्व किए यहाँ पर क्या किया, k की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। और जब k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो बहुत आराम से, अगर k की वैल्यू 1 मिल गई तो ये आपका 5 kmph हो गया, और इधर आपकी बोर्ड की स्पीड कितनी हो गई, रियलिटी में 4 kmph, ठीक। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपको तो हो सकता है पता हो पहले से, इसलिए आपने 1 पुट किया, ठीक। तो इसके 2 आंसर्स हैं। देखो, कभी भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिले, ठीक, तो आप पहले तो 1 से ही पुट करना। लेकिन अगर जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे तो पता था, तो मैं उनको ये बता दूं, अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करता, सपोज दैट, तो अगर मैं 2 पुट करता तो ये 7 हो जाता। क्या 7 इससे कटता, नहीं कटता। अगर मैं k की वैल्यू 3 पुट करता, सपोज दैट, तो 15 - 2 ये 3 हो जाता, ठीक। और क्या 3 में से कुछ माइनस करने पर 10 मिलेगा, क्या, कभी नहीं मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करके आप k की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कॉमन नहीं होती, ठीक है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक। तो इसलिए आपको यहाँ पर नंबर का गेम आना चाहिए, ठीक ना। तो बस अब हमको टोटल टाइम पता करना है, तो बस बहुत आसान है टोटल टाइम पता करना। टोटल टाइम, ठीक, टोटल टाइम किसका, यूएस का, और टोटल टाइम किसका, डीएस का। तो यूएस कितना है, 39, और x - y यानी आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 - 2 यानी 3। आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते थे 13 + 3, लेकिन मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियर रहे। तो डाउनवर्ड कितना है, 18, और ये आपका है 4, तो 4 + 2 आपका कितना हो जाएगा बेटा, 6।
ये 3, ये आपका कितना 10 और 10 प्लस 13, 13 प्लस 3 आपका कितना हो जाएगा 16 आवर्स, यानी आपका आंसर क्या बनेगा 16 घंटे। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? तो इस तरीके से आप 16 घंटे निकाल सकते थे, वरना आप डायरेक्टली यहाँ पर भी निकाल सकते थे 13 प्लस 3 16, ये करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और क्यों मैंने क्या कहते हैं बताया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या लगेगा, दिमाग लगेगा। अब कुछ बच्चे हो सकता है पूछने कि सर अगर यहाँ इंटीजर ना होता, कोई बात नहीं, इंटीजर नहीं भी होता तो भी तो हमें एक वैल्यू तो ऐसी मिलनी चाहिए ना जो कंप्लीटली कटे, तो भी हम के की वैल्यू डिफरेंट पुट करके एक पार्ट को तो सेटिस्फाई कर ही सकते थे। ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक, लेकिन आपको सॉल्व नहीं करना है इसको, क्योंकि सॉल्व करने से क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि वाहियात है। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं ना, सॉरी शायद हाँ क्वेश्चन नंबर ये, अच्छा ये 1 लिख दिया, ये 5 है। ठीक है, चलो। टाइम टेकन टू कवर द अप स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इज 12 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस ऑन फ्राइडे। वेरी गुड। आपसे कहा गया है टाइम ऑफ अपवर्ल्ड कौन से दिन, थर्सडे के दिन, माइनस टाइम ऑफ डाउनवर्ल्ड कौन से दिन, फ्राइडे के दिन। ठीक, यही टाइम का डिफरेंस कितना है आपका बेटा, 12 आवर्स। क्लियर है ना। टोटल स्पीड ऑफ बोट, तो टोटल स्पीड ऑफ बोट आपकी कितनी दी है, तो स्पीड यानी बोट की स्पीड कब की, थर्सडे, प्लस बोट की स्पीड आपकी कौन सी, फ्राइडे, यही टोटल कितना है 11। तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट ऑन थर्सडे। अब बताओ मैं सॉल्व करूं कि ना करूं? ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे हो गए, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। और ये क्वेश्चन नंबर किसकी तरह है, 1 की तरह है बिल्कुल। तो देखो, अगर हमें इस बोट की स्पीड का रेशियो पूछा है, ठीक, बोट की स्पीड का रेशियो पूछा है और बोट का टोटल हमें पता है कितना, तो मैंने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, वही ऑप्शन सही होगा जो क्या होगा, जो 11 का क्या होगा, मल्टीपल। अब देखो कौन कौन सा है, 7 6 13 नहीं होगा, 5 4 9 ये भी नहीं होगा, 7 9 ये भी नहीं होगा, 6 5 11 बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, सही होगा। अब आपका होमवर्क क्या है, मैं तो डेफिनेटली श्योर हूँ कि यही सही होगा। अब आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक, होमवर्क है आपका कि हाँ ये जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो इतना ही था। इस डीआई को पढ़ाने का एक ही मतलब था कि आप अपने ह्यूमन एफर्ट को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को कम से कम समय में टैकल कर सकते हैं। ठीक, और क्या और ऐसे टैकल करने से कैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे ये कहते हैं सर मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। ठीक, अगर मेरे क्या कहते हैं 35 क्वेश्चन प्री में आए तो मैं तो पढ़ ही नहीं पाया था सर। क्यों नहीं पढ़ पाए भाई? ठीक, क्यों? क्योंकि तुम एक ही क्वेश्चन को एक्स वाई से करने में क्या रहे, ठीक, उसमें लगे रहे। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं एक्स और वाई अच्छे नहीं है, एक्स और वाई वहाँ बहुत अच्छे हैं जहाँ अननोन वेरिएबल्स पे पूरा क्वेश्चन बेस होगा, वहाँ एक्स और वाई लेना ही पड़ेगा। लेकिन आपको एक बार हिट एंड ट्रायल तो खेलना चाहिए ना कि भाई हाँ कि क्या मैं सोच सकता हूँ कि नहीं सोच सकता हूँ। तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और ये तभी अच्छी होगी जब आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे चैप्टर टू चैप्टर। ठीक है, अब डीआईज अब ऐसी नहीं आती हैं कि आपको पाई चार्ट दे दिया, टेबल दे दिया और करा लिया। अब सारी डीआईज मैक्सिमम किसी न किसी चैप्टर पे क्या हो रही हैं, बेस होकर आ रही हैं। ठीक, तो आप प्लीज़ पहले चैप्टर को अच्छा करिए और फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप उसकी डीआईज को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। ठीक, और अगला टॉपिक आइदर या तो मैं पीएनसी शुरू करूँगा, ठीक, और या आपका प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों में से कोई मैं एक शुरू करूँगा। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट आस्किंग, आई एम जस्ट सेइंग इन दोनों में से कोई एक। और साइड में क्या कहते हैं मैं आपको आरआरबी पीओ और आईबीपीएस पीओ प्री और मेंस की क्या कराऊंगा, डीआई भी कराता रहूँगा साइड वाइज। ठीक, लेक्चर लेट में आ रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक, क्योंकि बारिश हो रही है, इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक, हमारे यहाँ, तो इसलिए बेटा क्या कहते हैं मैं वो स्पीड मुझे नहीं मिल पा रही जिस पर मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में। ठीक, लेकिन आप परेशान मत होइए, आपको डाटा मिलता रहेगा। ठीक, और कंटेंट आपको क्या कहते हैं, ठीक, जो भी मिलेगा प्रॉपर मिलेगा, कोई इफेंट बट वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ठीक, अच्छे से पढ़ाई करिए और खूब मन लगा कर क्या कहते हैं,
ठीक। अब खूब मन तो लगाना ही आपको, ठीक, और मुझे सिलेक्शन लेके दीजिए, ठीक है। चलो।